हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पहला जो सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल जो सिक्योरिटी डायलॉग है, इस ग्रुप को क्वाड भी कहा जाता है और ये ग्रुप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रंप ने एक नया नाम दिया था एशियन नाटो। जैसे एक नाटो एक अलायंस है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही जो है एक एशिया का ये नाटो है, जिसमें जो है आपको 4 देश देखने को मिलेंगे: भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक को। उसके पहले ये समझ लो, क्वाड की जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग वर्चुअल समिट जो है यहाँ पे हुई है। वेल नाउ आपको एक चीज समझना होगा कि इसको हम फर्स्ट क्यों कह रहे हैं। तो बेसिकली देखो, अभी तक जो मीटिंग्स होती थी वो मिनिस्टेरियल लेवल की यहाँ पे मीटिंग होती थी, लेकिन ये जो है एक हाई लेवल मीटिंग यहाँ पे कंडक्ट करी गई है। एक वर्चुअल मीटिंग थी जिसमें जो है वैक्सीन के बारे में बात करी गई, जो इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में यहाँ पे बात करी गई। इंडो पैसिफिक रीजन जो है पूरा यहाँ पे ओपन होना चाहिए सभी के लिए, क्योंकि चाइना जो है हमेशा अपनी डोमिनेंस यहाँ पे बताता है। चाइना का एग्रेसिव रोल जो है आपको साउथ चाइना सी में, पैसिफिक ओशन में, लद्दाख सेक्टर में, तो आपको कई जगह देखने को मिलेगा। तो ये इनिशिएटिव जो है 2007 में यहाँ पे रखा गया था क्वाड का, और आज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये मीटिंग है जो यहाँ पे 12 मार्च को यहाँ पे हुई है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक को। उसके पहले एक चीज समझ लो, चाइना को काउंटर क्यों करना चाहते हैं। चाइना जो है एक आपको वर्ल्ड फैक्ट्री के नाम से चाइना को जाना जाता है। चाइना का ये जो बिजनेस इकोसिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग है, और चाइना जो है करीब 30% ही ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जो है पूरी वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगी। ये 2018 का डेटा है उसके हिसाब से। अब अगर मेजर एग्रेशन की हम बात करें तो चाइना का एग्रेशन जो है आपको लद्दाख सेक्टर में, उत्तराखंड की जो बॉर्डर हमारी लगती है, प्लस जो इंडो पैसिफिक रीजन है, साउथ चाइना सी में, तो इनका जो एग्रेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इनके एग्रेशन से जो है काफ़ी देश भी डिस्टर्ब होते हैं, और देश चाहते हैं, कई जो देश हैं वो ये चाहते हैं कि हम जो है किसी ना किसी तरीके से चाइना को यहाँ पे काउंटर करें। तो यहाँ पे 4 बहुत ही बड़े देश सामने आए हैं, और ये जो है इन्होंने एक क्वाड का जो है नाम यहाँ पे दिया गया था। उसके पहले जस्ट गो गूगल पे, स्टोर डाउनलोड एमएम एकेडमी ऐप, और आप जो है आपको यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलेगा। जस्ट आपको एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, फिर साइन अप करना है, फिर यहाँ पे आप 2 डेमो लेक्चर्स देख सकते हो जो बिल्कुल फ्री हैं। फिर प्रोफाइल पे जाना है, प्लान को परचेज करना है और कोर्सेज को यहाँ पे एंजॉय करना है। यहाँ पे आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो जिसके थ्रू आप रिवीजन कर सकते हो। जी हाँ सर, आपको रिवीजन जो है रिवीजन करने में पीडीएफ से जो है बहुत यहाँ पे बेनिफिट होगा। अब देखो, ये आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का है, क्वाड समिट अ टर्निंग पॉइंट इन द ग्लोबल ऑर्डर। तो यहाँ पे क्वाड समिट जो है बहुत ही टर्निंग पॉइंट बताया जा रहा है। बेसिकली जो क्वाड कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग है, ये प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है 21st सेंचुरी की। इससे जो है काफी कुछ बेनिफिट होगा भारत को भी, ऑस्ट्रेलिया को भी और जापान को भी। 12 मार्च 2020 को हाल ही में यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, इन्होंने जो है यहाँ पे वर्चुअल मीटिंग करी है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है 4 लीडर्स आपको दिख रहे होंगे। और सबसे पहले जो है एक बार मैं चाहता हूँ कि आप मैप में समझ लो कि ये इंडो पैसिफिक रीजन किसे कहा जाता है। तो ये इंडियन ओशन है और ये इंडो मतलब ये पैसिफिक रीजन है। बेसिकली यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का रीजन है ना, इसे इंडो पैसिफिक रीजन यहाँ पे कहा जाता है। अब ये होता क्या है, चाइना अपनी डोमिनेंस जो है अधिकतर यहाँ पे बताता है। ये मान लो ये जापान है, और यहाँ पे आपको मिलेगा साउथ चाइना सी, ठीक है जी, ये वाला। तो इस वाले एरिया में हमेशा जो है ये अपनी डोमिनेंस बताता है। फिर उसके बाद इंडिया वाले एरिया में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इनके जो एग्रेसिव रोल है उससे काफी देश यहाँ पे परेशान रहते हैं। उन्हीं को काउंटर करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया है, क्वाड। वेल देखो, हम क्वाड की बात करें तो क्वाड का फाउंडेशन जो है 2007 में रखा था शिंजो अबे ने। शिंजो अबे जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, और ये भूतपूर्व जो है ये प्राइम मिनिस्टर है जापान के। जापान जो एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है, और इस फोरम को जो है इनिशिएट किया था इन्होंने एक डायलॉग की तरह। अगस्त 2007 में इसका फाउंडेशन इन्होंने रखा था कि यहाँ पे जो है एक ग्रुप होना चाहिए जो पूरे समुद्र में जो है यहाँ पे फ्रीडम होना चाहिए और शांति यहाँ पे बनी रहनी चाहिए। अब देखो, ये जो कोऑर्डिनेटर जो सिक्योरिटी डायलॉग है क्वाड, ये बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक जो है फोरम है जो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट का एक कोएलिशन है बेसिकली। और इसको जो है मेंटेन किया जाता है। यहाँ पे सेमी रेगुलर आपको समिट्स देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे जो है मिलिट्री डील्स भी होती है सभी कंट्रीज के बीच में। 2020 में ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे आगे आया, और उन्होंने ये कहा कि हमको जो है जो हमारा क्वाड ग्रुप है उसको जो है यहाँ पे डेवलप करना चाहिए। उसको हमको एक एशियन नाटो के रूप में जो है यहाँ पे डेवलप करना चाहिए, और जो बाइडेन ने उसी चीज को यहाँ पे आगे बढ़ाया है। जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं इस यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने ये कहा कि क्वाड जो है एक नाटो टाइप का अलायंस यहाँ पे बन सकता है एशिया में। इसी में चाइना ने काउंटर करते हुए ये कह दिया कि जी नहीं, आप कर जरूर रहे हैं, लेकिन इन्हीं देशों के बीच में आपको बहुत सारे डिफरेंस भी देखने को मिलेंगे। वेल देखो, डिफरेंसेस की अगर मैं बात करूं तो कोई भी देश हो, सब में डिफरेंसेस जरूर है, लेकिन फिर भी जो है एक अलायंस जो उनका जो है यहाँ पे आपको देखने को
जरूर मिलेगा। देखो उसके पहले नाटो समझ लो, नाटो क्या है। तो नाटो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो अटलांटिक के पास वाला जो एरिया है ना, अटलांटिक ओशन के पास वाले, तो वो देश आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इनको जो है नॉर्थ अटलांटिक अलायंस के नाम से जाना जाता है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जिसमें 30 यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। नाटो और क्वाड में अंतर क्या है? देखो सिंपली नाटो जो है एक यहाँ पे आपको पेपर में एग्रीमेंट देखने को मिलेगा। अगर आप क्वाड देखोगे ना, तो क्वाड में जो है आपको एग्रीमेंट, प्रॉपर एग्रीमेंट जो वर्क है ना, वो आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो सिंपली यही डिफरेंस है। अब नाटो अलायंस का मतलब क्या होता है? एक मिलिट्री अलायंस है। मिलिट्री अलायंस मतलब क्या? मान लो यूएसए है, यूके है, जर्मनी है। सो बेसिकली अगर यूएसए पे कोई हमला कर देता है तो ऑटोमेटिकली वो हमला यूके और जर्मनी दोनों पे जो है यहाँ पे हो जाएगा। तो 30 के 30 देश जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है वॉर में यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसका फाउंडेशन की बात करूं तो 1949 में यहाँ पे इसका फाउंडेशन रखा गया था और ये एक मिलिट्री अलायंस है और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ब्रसेल्स, जो बेल्जियम की कैपिटल है। वेल नाउ देखो चाइना के एग्रेसिव रोल को देखते हुए यहाँ पे ये कहा गया है कि हमको बहुत ही शांति से कॉपरेशन के तरीके से जो है इंडो पैसिफिक का जो रीजन है उसको हमको यहाँ पे देखना है और हमको एक साथ मिलकर काम करना है, क्योंकि हमको भविष्य में भी जो है आगे बहुत यहाँ पे काम करने हैं। अब देखो जो 4 मेंबर्स है क्वाड कंट्रीज के, उन्होंने ये कहा कि हम जो है जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो इंटरनेशनल जो रूल्स हैं उस पे यहाँ पे बेस्ड होना चाहिए। कोई भी अपनी मनमानी यहाँ पे नहीं करेगा। जैसे चाइना जो है अपना जो डोमिनेंस है यहाँ पे बताता है इस रीजन में। उसके बाद एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है वैक्सीन को। जी हाँ, वैक्सीन को लेके एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है। यहाँ पे ये कहा गया है, देखो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए बहुत ही बड़ी कंट्रीज हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो बहुत ही छोटे हैं, जिनके पास उतने पैसे भी नहीं है और उनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही डाउनफॉल पे है। उन्हीं को लेके यहाँ पे ये कहा गया है कि हमको ये इंश्योर करना चाहिए कि सप्लाई जो है वैक्सीन की वो यहाँ पे प्रॉपर हो। और देखो सबसे पहली बात तो यह है कि चाइना की वैक्सीन जो है उतनी रिलायबल नहीं है, इसलिए ज्यादा कोई भरोसा इन पे कर नहीं रहा है। और क्वेट चाहता है कि हम जो है यहाँ पे इंडिया को डेवलप करें एक बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर। तो वैक्सीन का मैन्युफैक्चरर जो है इसको भारत को डेवलप करने की यहाँ पे बात करी गई है। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे जो सप्लाई चेन है प्रोडक्ट्स की, उसको भी जो है हम यहाँ पे कंट्रोल करें। सबसे ही पहले मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि चाइना को काउंटर करने का, अब वैक्सीन को डेवलप करने का, जो भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का जो है सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्योंकि अगर आप चाइना में देखोगे तो वहां पे आपको 30% जो है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलेगी। शायद आप जिस लैपटॉप, जिस मोबाइल पे ये देख भी रहे होगे, वो जो है चाइना में ही असेंबल यहाँ पे हुआ हुआ। अब फ्यूचर ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन पे यहाँ पे बात की गई है, जो हमको आगे तक यहाँ पे चलना है, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है। और बेसिकली जो है क्वाड यहाँ पे फोकस कर रहा है रूल्स पे। अब रूल्स जो इंटरनेशनल रूल्स हैं उन पे जो है बात करी जा रही है, क्योंकि चाइना का जो एग्रेशन है वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो उसी को लेकर यहाँ पे ये बात करी गई कि इंटरनेशनल रूल्स को जो यहाँ पे फॉलो किया जाए। और क्वाड ग्रुप जो है इन फ्यूचर वैक्सीन में यहाँ पे काम करेगा एक साथ मिलके। जो वैक्सीन है वो डेवलप करी जाएगी यूएसए के द्वारा, इसको भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा और फाइनेंशियल असिस्टेंट जो जापान है जीका, सो वो जो है यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो अब कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि इंडो पैसिफिक रीजन को लेके जो है आप यहाँ पे क्या सोचते हो, तो उसके बारे में जो है आपको यहाँ पे कमेंट करना है। तो ये था एंड इस वीडियो का, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है यहाँ पे काफी कुछ जानने को मिला होगा। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस ऑफ एमएम एकेडमी। और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।